बैठ रही अति सघन बन, बैठ सदन तन माह। देख दोपहरी जेठ की, छाहो चाहत छाह। अर्थात इस दोहे में कवि ने जेठ महीने की गर्मी का चित्रण किया है। जेठ की गर्मी इतनी तेजी होती है कि छाया भी छां ढूंढने लगती है। ऐसी गर्मी में छाया भी कहीं नजर नहीं आती। वह या तो कहीं घने जंगल में बैठी होती है या फिर किसी घर के अंदर होती है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सौह करे भौहन हसे, दैन कहे नट जाए। अर्थात इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराई जाने का वर्णन किया है। गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियां कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं। वे अपनी भौहों से तो कसमें खा रही हैं, लेकिन उनके मुंह से ना ही निकलता है। कहलाने एकत बसत, आहि मयूर मृग बाघ। जगत तपोवन सौ कियो, दीरध दाध निदाध। अर्थात इस दोहे में कवि ने भरी दोपहरी से बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है। भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं। हिरण और बाघ एक साथ बैठे हैं। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में विभिन्न इंसान आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी तरह गर्मी में बेहाल ये पशु भी आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। सोहत ओढ़े पीतपटु, श्याम सलौने गात। मनो नील मन शैल पर, आतप भरियो प्रभात। अर्थात इस दोहे में कवि ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसी शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही है। मैं समझो निर्धार, यह जग कांचो कांच सो। एकै रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियत जहां। अर्थात बिहारी कवि कहते हैं कि इस सत्य को मैंने जान लिया है कि यह संसार निराधार है। यह कांच के समान कच्चा है, अर्थात मिथ्या है। कृष्ण का सौंदर्य अपार है जो संपूर्ण संसार में प्रतिबिंबित हो रहा है। मोहनी मूरत श्याम की, अति अद्भुत अति जोय। बसत सुचित्त अंतर तो, प्रतिबिंबित जग होय। अर्थात कृष्ण की मनमोहक मूर्ति की गति अनुपम है। कृष्ण की छवि बसी तो हृदय में है और उसका प्रतिबिंब संपूर्ण संसार में पड़ रहा है। घरु घरु डोलत दीन है, जनु जनु जाचत जाय। दिए लोभ चश्मा लखनु, लघु पुनि पड़ो लखाय।
अर्थात लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति दीनहीन बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक व्यक्ति से याचना करता रहता है। लोभ का चश्मा आंखों पर लगा लेने के कारण उसे निम्न व्यक्ति भी बड़ा दिखने लगता है। अर्थात लालची व्यक्ति विवेकहीन होकर योग अयोग्य व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता। जपमाला छापे तिलक सरय न एकौ काम, मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय राम। अर्थात आंडवरों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं कि नाम जपने की माला से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। यदि मन कच्चा है तो वह व्यर्थ ही सांसारिक विषयों से नाचता रहता है। सच्चा मन ही राम में रम सकता है। कहाँ कहूँ बाकी सदा हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरिबौ लखै मरिबौ भई असीस। अर्थात नायिका की सखी नायिका से कहती है, हे नायिका के प्राणेश्वर, नायिका की दशा के विषय में तुम्हें क्या बताऊं। विरह अग्नि में जलता देखती हूँ तो अनुभव करती हूँ कि इस विरह पीड़ा से तो मर जाना उसके लिए आशीष होगा। को रिक संग्रह को लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा विपत विदारन हार। अर्थात भक्त श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ एकत्र करे या लाख हजार, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरी संपत्ति तो मात्र यादवेंद्र श्री कृष्ण है जो सदैव मेरी विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। अर्थात नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि नायिका के घर के चारों ओर पंचांग से ही तिथि ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि नायिका के मुख की सुंदरता का प्रकाश वहाँ सदा फैला रहता है, जिससे वहाँ सदा पूर्णिमा का सा आभास होता है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सब बात। अर्थात गुरुजनों की उपस्थिति के कारण कक्ष में नायक नायिका मुंह से वार्तालाप करने में असमर्थ है। आंखों के संकेतों के द्वारा नायक नायिका को काम क्रीड़ा हेतु प्रार्थना करता है। नायिका मना कर देती है। नायक उसकी ना को हाँ समझकर रीझ जाता है। नायिका उसे खुश देखकर खींच उठती है। अंत में दोनों में समझौता हो जाता है। नायक पुनः प्रसन्न हो जाता है। नायक की प्रसन्नता को देखकर नायिका लजा जाती है। इस प्रकार गुरुजनों से भरे भवन में नायक नायिका नेत्रों से परस्पर बातचीत करते हैं। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। अर्थात राधा को यूं प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण किसी अन्य स्त्री के प्रेम में बंध गए हैं। राधा की सखी उन्हें समझाते हुए कहती है, हे राधिके, अच्छे से जान लो, कृष्ण तुम पर उर्वशी अप्सरा को भी न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि तुम कृष्ण के हृदय में उर्वशी आभूषण के समान बसी हुई हो। की नय हु को टिक जतन, अब कही काढ़े कौन,
भो मन मोहन रूप मिल पानी मैं को लोन। अर्थात जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना ही यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। राधे राधे।